नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों को पता है कि हमारी वीकेंड्स में एक क्यूएनए सीरीज आती है जहां पे मैं आपके सारे जो डाउट्स है उसको क्लियर करने की एक छोटी सी कोशिश करता हूं। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और हाथ जोड़ के दोस्तों माफी मांगना चाहता हूँ उनसे जिनका मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया। प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट बार जरूर लूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल क्वेश्चंस ऐड किए हैं, आपको जरूर फायदा होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब कर दिएगा, वरना इस सारी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। थैंक यू गाइज फॉर दिस बिकॉज 50 शेयर बहुत जल्दी हो गए दोस्तों, मैंने सोचा भी नहीं था। और सही में दोस्तों आप सबके प्यार के बिना पॉसिबल नहीं होता है। तो सही में मैं आप सबका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बिना दोस्तों चैनल कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा, चैनल सिर्फ मेरा नहीं है दोस्तों, ये चैनल हमारा है। तो एसटीएफएल एक टीम के साथ काम करेंगे और आई होप कि हम लोग सब इन टच में रहेंगे और आने वाले टाइम में एक साथ में ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन करेंगे। तो ऑफकोर्स दोस्तों ये आपके बिना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर से आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक यू। और दोस्तों ऐसे प्यार बरसाते रहे तो मैं क्वालिटी कंटेंट विदाउट एनी चार्ज आपसे शेयर करता रहूँगा, जो हमारा इस चैनल का इनिशिएटिव भी है। थैंक यू वंस अगेन। सबसे पहला क्वेश्चन है आशीष पटेल जी का। सर प्लीज़ पीजीएचएल, ऑफ कोर्स दोस्तों पीजीएचएल एक अच्छी कंपनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं भारतीय बाजार में। और भारतीय बाजार की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, खासकर एफएमसीजी हो गए, पीजीएचएल जो बनाते हैं प्रोडक्ट्स जिनका भारत मार्केट में अच्छा खासा सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल कंपनी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं जनरली इसके बारे में बहुत कम बात किया हूँ, अंडरस्टैंड, बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। सेकंड क्वेश्चन है ऋषिकेश जी का। कैन वी ट्रेड इन आरती ड्रग्स फ्रॉम 750 टू 1000? नो, 750 टू 1000 इतना आसान से नहीं आ जाएगा। बाईबैक की न्यूज़ है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 850 का भी लेवल इसको तोड़ना चाहिए। ये मेरा दोस्तों लर्निंग है जो मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। इस यस तोड़ भी सकता है, लेकिन 850 तोड़ना उतना आसान नहीं होगा। रैली तो आ गई है, लेकिन जिनका फंसे हुए हैं 900 के लेवल पे, 850 के लेवल पे, वो चाहे तो थोड़ा सा अपना माल उस लेवल पर सेल कर दें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इसमें आर्टिफिशियल रैली बहुत ही आ गई थी। तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग अभी और भी टाइम लगेगा 1000 के लेवल को तोड़ने के लिए। बायबैक की न्यूज़ अच्छी है, बस उस न्यूज़ की वजह से ट्रेडिंग मत करिए। करते भी हैं तो एकदम स्ट्रिक्ट एसएल 50 रुपये का लगा के ट्रेड कर सकते हैं। शादी जी क्वेश्चन है कि सर एलकेएम लैब शेयर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है। ईटीएफ के बारे में बताएं। देखिए ईटीएफ हो गए और जितने भी इंडेक्स फंड हो गए मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है। जब मार्केट बहुत गिरता है तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं सीधा इंडेक्स फंड खरीदता हूँ। बिकॉज उसमें मुझे किसी को चार्ज देना नहीं पड़ता, मेरे पैसे गारंटी से बनते हैं। और जी हाँ दोस्तों, मैं जल्दी ही म्यूचुअल फंड की भी सीरीज लॉन्च करने का सोच रहा हूँ, अगर आपका प्यार मिला तो। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि 100% स्टॉक में लगा दिया, एकदम गलत स्ट्रैटेजी है। कुछ पैसे आपको म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए, ये दोस्तों फैक्ट है और कोई आपको बताता नहीं है। मैं इसके ऊपर ज़रूर बताऊंगा। ईटीएफ दोस्तों बहुत जगह का मीन्स बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड का ईटीएफ देखने को मिलेगा जो कि ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो वो दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत ही सॉलिड मुझे दिखाई पड़ता है। मार्केट जब गिरता है तो ईटीएफ बहुत ही कारगर साबित हो जाते हैं। देवराज वर्मा जी क्वेश्चन है कि सर हाउ टू गेट मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट फ्रॉम होम? अब देखिए, ये तो कॉन्फिडेंस से बिल्ड होता है कि आप कितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट को समझते हैं, जानते हैं। कोई भी घर के लोग जल्दी स्टॉक मार्केट पैसा देना नहीं चाहते हैं, और ये सच है, मेरे लाइफ में भी यही हुआ था। डैड ने तो पहले बोला था कि भाई स्टॉक मार्केट एंड ऑल तो क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपको लगता है करियर बना सकते हैं इसमें तो ऑफकोर्स आपको पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आप आराम से सीख सीख के इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे। अभी तो फ्रेंड्स मेरे पापा खुद ही मुझे पैसे देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है लगाओ बेटे पैसे। तो भाई ठीक है, ये समय समय से होता है। तो पहले लर्निंग करिए, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है तो आराम से कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं। अमन जी ये क्वेश्चन है कि सर फॉरेन में इन्वेस्ट कैसे किया जाए? तो ऑफकोर्स बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो सीधा फॉरेन में निवेश करते हैं। अभी तो एसबीआई म्यूचुअल फंड भी लॉन्च हो चुका है, तो सीधा नैस्डैक में निवेश कर सकते हैं। ऑफकोर्स गूगल पे जाइए, देखिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, आपको क्या क्या ऑफर प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स कौन कौन से ऑफर आपको देते हैं। अक्षय जी क्वेश्चन है कि सर धनु का अग्रीटेक, मैं इसको ट्रैक नहीं करता, सॉरी अक्षय जी, लेकिन यस ठीक है मैं देख लिया हूँ, मैं कभी स्टॉक फटाफट में इसको कवर कर दूंगा। भवानी जी क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो अंडर 1 लाख। जी हाँ, मैंने 50 का बना तो दिया है, मैं 1 लाख का बहुत जल्दी सोच रहा हूँ, मैं जल्दी ही बनाऊंगा। इनका नाम नहीं, लेकिन नमस्कार बहुत बोलते हैं सही में, मीन्स ये भागते हुए घोड़े हैं, सबसे पहले नमस्कार इन्हीं का आता है। और दिल से आपको भी मैं नमस्कार बताता हूँ। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ में फंसे हुए हैं। यस, जैसे मैंने बताया कि आईपीओ के धूम में बहुत सारे आईपीओ को पंप किया जा रहा है, उसके बाद डम किया जा रहा है। तो कंपनी बुरी नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। लेकिन कंपनी दूसरे आईपीओ जो फ्लॉप आईपीओ हो वैसे नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। आपको थोड़ा वक्त लग सकता है आपके पैसे रिकवर होने तक। जिग्नेश भाई क्वेश्चन है अभी एसटीएफएल का आईपीओ लॉन्च करने का? नहीं भाई एसटीएफएल चैनल ही बहुत छोटा है, आईपीओ ठीक है। एनीवेज अच्छा कमेंट था, थैंक यू। कैन वी बाई आईटीसी इन बल्क नाउ? देखिए यही प्रॉब्लम होता है जब कोई स्टॉक एमओएस पड़ता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, तब गट्स नहीं होता है। और सही में दोस्तों ये डेवलप करना है, दुनिया को भूलिए, प्राइस देख के आप बोल रहे हैं बल्क करो, नहीं बल्क नहीं करिए।
थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। जब फिर से 210 के नीचे अगर कभी आपको मिला, दर्शन दिया, तो उधर पे बल करिएगा। मैंने कितने बार बोल बोल के हार गया, लास्ट में मैंने आईटीसी पे कोई वीडियो बनाना ही बंद कर दिया था, बिकॉज आईटीसी हो गए, बहुत से शेयर हो गए। जब एमओएस पे आता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जब कभी आ जाए तो बल्क कर सकते हैं। बल्क मत करिए। निफ्टी अभी एक क्वेश्चन मार्क पे चल रहा है, लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। यस, भारतीय बाजार काफ़ी प्रभावित है इंटरनेशनल मार्केट जिस कदर से है, तो मेरे हिसाब से बल्क मत करिए, थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। जेपीजी क्वेश्चन है कि सर एमओएस ऑफ कैम्स, ठीक है, मुझे चार्ट देखना पड़ेगा, मैं इसको चार्ट देखा नहीं हूँ तो मैं ऐसे तुक्का नहीं मार सकता हूँ, बट कैम्स खराब नहीं कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो मैंने प्रीवियस प्राइस देखी थी उस हिसाब से 8% फ्रॉम दिस लेवल एक एमओएस हो सकता है। और उसके बाद है लियाकत जी क्वेश्चन है कि सर आप बहुत ईमानदारी से बात करते हो, थैंक यू जी। अनिल जी क्वेश्चन है कि सिंस मदरसन सुमी इज एस्टिफिल टॉपिक्स ऑफ 50,000 डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड आई होल्ड इन बल्क, आई फील दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी of value of opportunity. Motherson Sumi MSL is reorganizing and demerging its wiring harness business to a new company, MSWIIL, and will allot 1:1 new company in April 2021, okay, which is already finalized. Promoter is amalgamating 100 plus companies, okay. In MSL, they're increasing the value of Motherson Sumi even without wiring harness. Question is it worth buying Motherson Sumi even today at the higher price and get some फ्री शेयर नेक्स्ट मंथ? ऑफ कोर्स लोग मदरसन सुमी एज फार एज आई नो इट्स अ वेरी गुड कंपनी, और इसको हमने बहुत ही निश्चित लेवल से आपको बाई करने की रिकमेंडेशन दी थी। तो प्राइस की बात की जाए तो एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ जब ये डिमर्जर का न्यूज़ आता है तब एक हमें रैली देखने को मिलती है, तो वो रैली का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इसको, आपको लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऑफ कोर्स पड़ना तो चाहिए, तो उस बेसिस पे आप उठा सकते हैं। लेकिन मदरसन सुमी एज ए कंपनी इज़ वेरी गुड, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। एंड आई नो यू पर्सनली अनिल जी, ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि आपके पास मदरसन सुमी बहुत पुराने टाइम से है, बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में है, तो ऑलरेडी आपके पास अच्छे खासे हैं। अगर अभी लेते हैं तो स्टॉप लॉस ले काम करें, और स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 6 to 7% होना चाहिए, बिकॉज न्यूज़ डीमर्जर का है इसलिए ज़्यादा मदरसन सुमी गिर नहीं रहा है। लेकिन अगर आप लेते हैं तो बिना एसएल का काम ना करें। दीदी जी क्वेश्चन है, कंग्रेचुलेसन जी, थैंक यू जी। जेके सुपर सीमेंट एंड हेरम्बा पर व्यूज़ बताइए। जेके सुपर सीमेंट ठीक ठाक कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है, और हेरम्बा की बात की जाए तो जी हाँ, आईपीओ की बात की जाए, आपको पता है कि आईपीओ अच्छे खासे प्राइस में है, लेकिन हेरम्बा इज़ अ गुड कंपनी, अच्छे खासे क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं, पुरानी कंपनी है, लॉट में ले लिए हैं, तो ऑफकोर्स इसको होल्ड करिए। एग्रोकेमिकल बिजनेस की बात की जाए, केमिकल बिजनेस की सारी कंपनी अच्छा करेंगे, तो एक टाइम आएगा तो आपके पैसे अच्छे खासे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, समय देना पड़ सकता है। आदित्य कुमार जी क्वेश्चन है कि आपका 1 करोड़ वाला सीरीज़ नहीं आ रहा है, ऑफकोर्स कल आया था, आप चेक कर सकते हैं। आकाश जी का क्वेश्चन है कि सर ये सारे स्टॉक्स ओके, इंडिया मार्ट गुड, HDFC AMC गुड, नौकरी वेरी गुड, अच्छा तो महंगा ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, एम्बर गुड, दीपक IRCTC गुड, ओके, मुझे लग रहा है हाँ बहुत महंगा है। जी हाँ, आपने बहुत महंगा ले लिया है, बिकॉज मैं कोई भी स्टॉक, इस सारा स्टॉक में रिकमेंडेशन स्टॉक है, मैं नाम पढ़ के समझ सकता हूँ कि एसटीएफएल के रिकमेंडेशन स्टॉक देखने को मिलते हैं। महंगा लिया है, लेकिन इंडिया मार्ट, HDFC AMC और ये सब सारे स्टॉक ठीक है, सही है, महंगा लिए हैं, वक्त दीजिए, आपको ये ज़रूर रिवॉर्ड करेंगे। सारे में मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ता है, मुझे अच्छा खासा लाइक इन फ्यूचर इसका मल्टीप्लाई जो मनी है दोस्तों वो देखने की उम्मीद भी है। ओके, आपके पास पैसे भी कम हो गए, एवरेज करने का है, ठीक है, जो जो जहाँ जहाँ बाउंस आपको देखने को मिले, इसलिए एक टाइम पे आपको सारे मिठाई नहीं खाने होते हैं, थोड़ा सा मिठाई को दूर से देखना भी चाहिए, जब मौका मिले तब उसको लपक लेना चाहिए। एनीवेज, अगर आप देखें तो आपने महंगा तो लिया है, लेकिन किसी किसी में एक तेज़ी की उम्मीद देखने को मिल रही है, और कुछ कुछ स्टॉक तो आपने बहुत महंगा ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया मार्ट और HDFC AMC ठीक ठाक है, नौकरी भी ठीक ठाक मुझे दिखाई पड़ता है, बिकॉज ये सब 5800 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, बट उसको छोड़ के आपने सब टॉप पे खरीदा है, तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। और जहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा दे दिए हैं उधर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके जब भागता है उसके बाद किसी में लाइक एवरेज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पैसा को होल्ड कर सकते हैं, आपकी मुश्किल मीन्स मुसीबत में ज़रूर काम आएगा। गुडनाम जी क्वेश्चन है कि भारत रसायन फॉर 2 to 3 years, यस गुड स्टॉक, आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने देखा है भारत रसायन अच्छी कंपनी है। दीप्रो जी क्वेश्चन है कि सर मैं यूनाइटेड स्पिरिट में लिया हूँ 580 पे 3 मंथ्स का समय दे सकता हूँ क्या, क्या करूँ? यस, कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट की बात की जाए, बेवरेज की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, बीच में लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से अच्छे खासे प्रभावित देखने को मिले थे, बट एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, आप चाहे तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं है। योगेश जी का क्वेश्चन है कि रिलैक्सो, मदरसन सुमी, लॉरस लैब, एक्साइड SBI के ऊपर लेवल में फंसा हुआ हूँ। रिलैक्सो बहुत ही शानदार कंपनी है, मदरसन सुमी बहुत अच्छी है, लॉरस लैब आने वाले टाइम में अच्छा खासा गेन दे सकता है, एक्साइड आने वाला कल है, SBI मैं जल्दी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, बट अगर अपर लेवल में लिए हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता, आपके पास वक्त है तो आप वक्त दे सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि डी मार्ट के ऊपर कुछ प्रोवाइड करिए। डी मार्ट इज़ अ वेरी क्वालिटी स्टॉक, इसमें कुछ संदेह नहीं है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स देखने को नहीं मिलते हैं, एफ रिटेल है, डी मार्ट है, और आपका रिलायंस का जो सुपर मार्ट आपको देखने को मिलता है, तो वो सिर्फ हमें देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से डी मार्ट पर उतनी रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी डेट फ्री है और बहुत ही ग्रोथ है, मैनेजमेंट बहुत ही धाकर है,
अच्छी है तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट एंड वर्टोस एडवर्टाइजिंग द बेस्ट बाइंग लेवल। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ से मुझे लगता है कि 5% डिप कैन बी अ गुड बाई, और वर्टोस को मैंने अभी ट्रैक नहीं किया तो मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है, मैं जल्दी ही स्टॉक फटाफट में इसको कवर कर दूंगा। रवि जी क्वेश्चन है कि ऑप्शन राइटिंग के बारे में बताएं। ऑफकोर्स मैं भी चाहता हूँ कि ऑप्शंस पे जाऊँ, लेकिन पहले थोड़ा सा चैनल नया ही है तो पहले कैश मार्केट में पूरा सिखा देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शन और फ्यूचर्स में ही जाना ही है, और वही अल्टीमेट सत्य है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक इन सब पे ध्यान ना दें, ठीक है, लेकिन जो ट्रेडर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। रवि जी मैं कोशिश जरूर करूंगा इसके बारे में बताने का। दीपक दास ये क्वेश्चन है कि इंडिगो पेंट्स शेयर इन अपकमिंग 5 years, आई है 50 शेयर्स ऑफ 2572। यस, प्राइस तो ठीक ठाक है बट फिर भी मुझे महंगा दिखाई पड़ता है। क्रूड में तेजी है तो पेंट सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन 5 years के लिए गुड कंपनी है, ग्रोथ सही है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है एशियन पेंट और सेकंड बोजे पेंट, उसके बाद ही मैं इंडिगो को लाइक देता हूँ। लेकिन ठीक है, कंपनी छोटी है लेकिन ग्रोथ भी है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। तो आपको टाइम मिलेगा तो ऑफकोर्स अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। विशाल जी क्वेश्चन है कि सर प्लीज एक्सप्लेन वैल्यू अनलॉकिंग एंड हाउ डज इट द कंपनीज परफॉर्म। अब सीधा सी बात है, वैल्यू अनलॉकिंग क्या होता है, मान के चलिए कि HDFC लिमिटेड है ना, उसके बहुत सारे बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं, HDFC AMC, HDFC लाइफ है ना। तो जब उनकी वैल्यू अनलॉकिंग कब होती है, जब वो क्या होता है, लिस्टिंग में होते हैं। आपको पता है IPO आता है 400 करोड़ का, है ना, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा बेट लगता है, बहुत लोग खरीदते हैं महंगे महंगे प्राइस में, तो उनकी पेरेंट कंपनी, प्रोमोटर कंपनी ऐसे ही क्या हो जाती है, अमीर बन जाते हैं, उनका वैल्यू और ही बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से यही वैल्यू अनलॉकिंग है, और वैल्यू अनलॉकिंग बहुत ऐसे पेरेंट कंपनी को फ़ायदा होता है और प्रोमोटर्स को, तो यही वैल्यू अनलॉकिंग है। अब सिंपल सी बात है, RRVL, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड और रिलायंस जियो, कभी उसका लिस्टिंग हमें देखने को मिला। बात की जाए इंडियन बाजार में तो क्या होगा, रिलायंस को बहुत ही फायदा होगा, रिलायंस का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। ओके, बहुत बड़े क्वेश्चन है, ठीक है सर, नमस्ते नमस्कार जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि 5 से 10 लाख के 5 से 10 साल के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक होने चाहिए और उनका वेटेज क्या होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। होम फर्स्ट, डाबर, मैरिको, आयशर मोटर्स और बिंदु अशोक लीलैंड में थोड़ा सा एकदम माइनर सा पैसा डाला है, क्या इनको सिप करूं? डाबर, मैरिको एकदम टॉप नॉच है, मोटर कंपनी में आयशर मोटर्स बहुत अच्छा लगता है, और बिंदु मुझे उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, सच बताऊं तो मुझे इससे अच्छा कंपनी भी दिखाई पड़ता है, तो उधर पे आप एलोकेशन डाल सकते हैं। अशोक लीलैंड आने वाले टाइम में ईवी में काम कर रही है, तो यस आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। होम फर्स्ट फाइनेंस IPO की एक बात कर रहे हैं, इससे अच्छा दोस्तों मुझे HDFC लिमिटेड दिखाई पड़ती है। ओके, 5 से 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, तो देखिए 1 लाख का पोर्टफोलियो मैंने सोचा है बनाऊंगा, 50,000 का बना दिया है, तो 1 लाख का बनाने का वेट करिए, उधर आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इग्नोर नहीं करता, मैं सबका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और आपका और भी कोई क्वेश्चन है क्या, इनको मैं सिप करूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये लो बीटा वाला स्टॉक है, तो इनको इतना होल्ड करूँ। HDFC AMC डाल सकते हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का तो नाम ही मैंने नहीं देखा, तो उन सब को भी थोड़ा सा वैल्यूडेशन करिए, और इन पैसों को निकाल के फ्यूचर स्टॉक जैसे टाटा पावर और IRFC में डाल सकते हैं। यस, IRFC मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यस, अभी नेगेटिव कमेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले 6 महीना में, साल भर में सारे भाग जाएंगे, देख लीजिएगा। IRFC नो डेंट वाली कंपनी है, भाग नहीं रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत स्टॉक हैं जो भागते नहीं हैं, लेकिन एक साल आता है सारे पैसे रिकवर हो जाते हैं। टाटा पावर आने वाला कल है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। मैंने आपके टॉपिक के 42 कंपनीज लिए हैं, क्या ये ओवर डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो है क्या? ऑफकोर्स है, मीन्स 42 पोर्टफोलियो में शेयर डालना बहुत ज़्यादा है। 5 से 10 लाख का है तो मेरे हिसाब से 20 से 25 स्टॉक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है, अभी भी तक 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, बट आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, प्लीज़ गाइड। मैंने बताया कि 42 स्टॉक मीन्स वर्थलेस है। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 से 10 लाख का है, 20 से 22 स्टॉक को ही ट्रैक करिए, और मैंने 20 से 22 स्टॉक ज़्यादा ही बता दिया है। अगर आप अच्छे खासे हुनर रखते हैं, पेशेंस है, कंपनी पर रिसर्च सही है, तो 12 से 18 स्टॉक ही आपके लिए इनफ है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ 20 स्टॉक तक जगह दे सकते हैं, लेकिन 42 स्टॉक इज़ वेरी वेरी मच। अक्षय मोदक जी क्वेश्चन है कि सर IRFC के 500 शेयर लिए हूँ, ऑफकोर्स बहुत अच्छा, 2570 पर आज कितना चला गया है, 24 के नीचे। ओके, क्या इसकी तरह गिरेगा, लॉस बुक करके फ्रेश एंट्री? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। देखिए आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना मेरे हाथ में है। मैंने IRFC में बल्क किया है, और मैं कहीं भी IRFC का वीडियो बनाता हूँ तो कोई कोई एक दो व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि आप फंसे हुए हैं। मुझे खुशी है कि मैं फंसा हुआ हूँ, कि मुझे निचले लेवल पे खरीदने का मौका मिलेगा। सेम दोस्तों यही कमेंट्री थी ऐसे बहुत सारे स्टॉक को, जहाँ लोग बोलते थे कि फंस गए हैं, सारा स्टॉक 2 गुना से 3 गुना हो गया। तो एक साइकिल है, IPO में प्राइस हाई नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले कल में बुलेट ट्रेन दौड़ेंगे, और मुझे भारत के ग्रोथ पर भरोसा है। और मुझे इतना पता है कि भारत का ग्रोथ बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना रेलवे लाइन का नहीं हो सकता है। तो कल अगर फाइनेंस की बात हो तो IRFC ही देंगे रेलवे को फाइनेंस। और भाई बात की जाए
इनके जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बताया कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, होता भी है तो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। तो ये मुझे और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। पिछले कुछ समय से आईटीसी को लेकर ट्रॉल हो रहा था मैं, लेकिन ठीक है अभी दोस्तों आरएफसी को लेकर हो रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, आईटीसी ने अपना जवाब दे दिया है। अब बारी है आरएफसी की। आई वोंट माइंड कि अगर ये मुझे 1 साल रिटर्न नहीं देगा, लेकिन हर एक गिरावट मुझे एक मौका दिखाई पड़ता है, पेशेंस है। तो नेगेटिविटी को अवॉइड करिए। बिना एनपीए का स्टॉक है दोस्तों, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, और इस प्राइस से मिल रहा है। तो यस, चाल स्लो होगा लेकिन आप फंसेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रेलवे के जितने स्टॉक्स है उसमें आईआरसीटीसी फर्स्ट पिक और सेकंड आईआरएफसी मुझे दिखाई पड़ता है, बिकॉज ऐसी कंपनी है जो ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। टाइमिंग मार्केट मत दीजिए, टाइम में मार्केट को दीजिए, ऑफ कोर्स आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो नेगेटिविटी को हटाइए। मैं देखता हूँ आपका कमेंट, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आईएफसी बहुत अच्छी कंपनी है। विश्वजीत जी क्वेश्चन है कि प्लीज टेल अस हाउ मेनी स्टॉक शुड वन आइडली होल्ड इन हिज पोर्टफोलियो। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो। अगर आपका साइज 50,000 अलग है, 1 लाख का अलग होता है, 2 लाख का अलग होता है, 5 लाख का अलग होता है, ऑफकोर्स मैं सारा डाउट्स जल्दी ही क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर सजेस्टिंग। ओके, भवदी जी क्वेश्चन है कि सर एमओएस ऑफ इन्फी एंड एसएल टेक। देखिए इन्फी ब्रेकआउट देने पे लाइक पूरा जोर दे रहे हैं, तो इन्फी का एमओएस मत खोजिए। इन्फी बहुत अच्छी कंपनी है, इन्फी पे अभी भी चाहे तो निवेश कर सकते हैं। 1300 लेवल लगता है मुझे एक अच्छा खासा रेंज है अगर आप निवेश करना चाहें। तो स्टिल टेक की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा है। दीपक यूनाइटेड, बहुत क्वेश्चन हो गए, ठीक है, मैंने 2 ही क्वेश्चन पिक किया और रेस्ट मैंने बहुत बड़ा स्टॉक फटाफट बताया है, आप चाहे तो उधर पे देख सकते हैं। बेस्ट आईटी स्टॉक टू बाई फॉर मंडे। ओके, गो फॉर इन्फोसिस, इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। रितेश ये क्वेश्चन है कि सर मुझे माई ट्रिप का आईपीओ लॉट हुआ है। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या कंपनी 1-2 साल में अच्छा खासा कर सकती है कि सेकेंड वेव आ रहे हैं। यस, ये इनके लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ है, ये बात मैं बताता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 180 का जो एसएल लेके फिर अपने आईपीओ का प्राइस पे एसएल लेके ही काम करें, नो मैटर व्हाट, कि लोग कितना भी अप टारगेट बताएं, लेकिन अपना जो नुकसान नहीं करना। अगर आपको आईपीओ के प्राइस के ऊपर है तो आईपीओ का जो प्राइस था उसी को एसएल लेके फर्दर काम करें। गिर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर से पोस्ट मारने का मौका मिलेगा, कंपनी में ग्रोथ है। लेकिन कोविड दोस्तों सही में इनको इम्पैक्ट फिर से कर सकता है, तो यही मेरी सजेशन होगी आप। डॉक्टर साहब क्वेश्चन है डॉक्टर संतलाल मराठा, डेल्टा कॉर्प, मैं इसको अवॉइड करता हूँ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई थिंक आप बोल रहे हैं, ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करी, ग्रोथ है, लेकिन एनपीए का इशू लेके बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर अभी भी परेशानी में है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। राइट्स, जी हाँ, ठीक है, प्लीज़ इसको होल्ड करिए। डेल्टा को मैं ट्रैक नहीं करता तो इसके बारे में कमेंट्री नहीं दे सकता। मांगी राम जी क्वेश्चन है कि मेरा 5 लाख का पोर्टफोलियो है, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी किया है, सेक्टर टू 20% 6 स्टॉक है, एफएमसीजी 20% 4 स्टॉक है, आईटी 10% 2 स्टॉक है, केमिकल 12% 3 स्टॉक है, फार्मा ओके, ऑटो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, लेकिन टोटल 25 स्टॉक हो गए हैं। इससे कैसे मैनेज करूं? देखिए मैनेज करने का है तो आपको कुछ स्टॉक को निकालना पड़ेगा। अगर एफएमसीजी की बात की जाए तो आपने लाइक फिनिंग सेक्टर में 6 स्टॉक दिया है, गुड। एफएमसीजी में 4 स्टॉक दिया है, गुड। आईटी में 2 स्टॉक दिया है, केमिकल में 3, तो आपने अच्छा खासा ही दिया है। तो इधर पे मैनेज करने का सवाल तो फार्मा एक काम कर सकते हैं, फिनिंग सेक्टर में 2 स्टॉक को थोड़ा सा निकाल सकते हैं, बिकॉज 6 स्टॉक आप 4 स्टॉक से भी काम कर सकते हैं, और बहुत ही कम केस में 3 स्टॉक से भी काम चल जाएगा, लेकिन 4 स्टॉक को मिनिमम दीजिए। और एफएमसीजी क्या करिए, 3 स्टॉक में ही दाव के लिए एक को अवॉइड करिए, तो आपके ऑलरेडी 3 स्टॉक माइनस हो जाएंगे। अम्बिका जी क्वेश्चन है कि वेरी जीनियस, नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू सर। यूर व्यूज़ ऑन जीपी सरोगी क्वेश्चन है। आइशर, ओके, आइशर इज़ अ गुड स्टॉक। आइशर मोटर्स, रेडिको खतन, ठीक ठाक स्टॉक दिखाई पड़ता है। एस्टेक लाइफ साइंस गुड स्टॉक। तो यही कमेंट है, तीनों स्टॉक ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आइशर मोटर्स बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में सब कंपनी अच्छी कर सकती है। आरके जी क्वेश्चन है कि हेलो सर, आई एम कंफ्यूज एंड होल्डिंग ऑल स्टॉक फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ओके, प्लीज हेल्प मी सिलेक्टिंग 10 स्टॉक 2 लाख। ओके, मैं कैसे लाइक हेल्प करूँ, बिकॉज अगर आपका स्टॉक है तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, ऑफकोर्स इन्फोसिस, डीमार्ट, आईआरसीटीसी, ठीक है, डीमार्ट, आईआरसीटीसी, पिडलाइट, आईजीएलओ करिए, लार्सन को अवॉइड कर सकते हैं, एसबीआई कार्ड, फाइजर अवॉइड को अवॉइड करिए, एचडीएफसी एएमसी, बजाज फाइनेंस को जाइए, एचडीएफसी लिमिटेड जाइए, एचयूएल पे निवेश कर सकते हैं, और बाटा, बाटा का रिलैक्सो को चूज़ कर सकते हैं। तो यही मेरी आपको लाइक सलाह है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी अच्छी है विनोद जी, और बल्क करने का अमाउंट तो कम से कम 12% के नीचे ही बल्क करिएगा। अभी नहीं करिएगा, स्टॉक बहुत ही भाग चुका है, बट कंपनी ठीक ठाक है मैंने देखा। तो आपके पास अगर 12% की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है तो ही बल्क करने का निवेश करिएगा, अभी मत करिएगा, बिकॉज बहुत ही स्टॉक भाग चुका है। सोम जी क्वेश्चन है कि सर हमारे इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई करें, कितना परसेंट इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में और एफडी में इन्वेस्ट करें। देखिए हमेशा कम से कम 30% तो अपना कैश इन हैंड हाथ में रखिए, और उसके बाद आपके पास रहता है 70% पैसा। तो 70% में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो 40% इक्विटी में और 30% म्यूचुअल फंड में। कम एक्टिव है तो 20% से लेकर 30% आपका इक्विटी में, 40% म्यूचुअल फंड में। यही एलोकेशन मेरे लिए सबसे सही होता है। ललित जी क्वेश्चन है कि ओके, मैंने दीपक यूनाइटेड आईआरसीटीसी में स्टार्ट मतलब एसआईपी स्टार्ट कर दी है। दीपक के 37 शेयर हैं,
IRCTC 27 नेक्स्ट 5 ईयर्स तक होल्ड करूँ, 250 शेयर बोथ हो, अच्छा रहेगा क्या? इस बार आंसर दे देना, लास्ट टाइम आपने मिस किया था। जी हाँ, एकदम शानदार रहेगा, दोनों आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और दोनों बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, आपको ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। रमाकांत जी, क्वेश्चन है कि मेरा पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस, डिक्सन, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, IRCTC, RFC, ITC, कोटक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके सर, लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर ये शेयर और कुछ ऐड करना चाहिए? यस, ऐड तो करना चाहिए, बिकॉज मुझे इधर पे कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिला। तो आपको ऐड करने के लिए रिलैक्सो पे ऐड कर सकते हैं, कोई मिड कैप में एक दो स्टॉक को और ऐड कर सकते हैं। और इधर पे मैं देख रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में HUL दिखाई नहीं पड़ रहा है। टाटा कंज्यूमर तो सही है, लेकिन HUL को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, और HUL के बिना एक मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मुझे उतना से मीन्स सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ता, तो आप HUL को ऐड कर सकते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है, बिकॉज इनका कमेंट बहुत अच्छा है कि आई एम अ सी फेरर। ओके, वेरी गुड। एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म फ्रॉम शिप। ओके, शिप से आप करते हैं ओनली बाय योर सजेशन, बट ड्यू टू लिमिटेड इंटरनेट हेयर समटाइम इट बिकम्स इशू। ओके, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरा कज़न है, वो भी लाइक सी फेररी है और बाहर ही रहते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से उससे में कम्युनिकेशन होता है। तो प्लीज़ क्या एवरी वीकेंड में स्टॉक फटाफट की तरह एक ऐसे वीडियो ला सकते हैं जिनमें स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी बताई गई हो? लाइक नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करता हूँ, आपके सजेशन काफ़ी वैल्यूएबल है और मैं इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगा, बिकॉज मैं सबका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ, छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, और जो लाइक एक्टिव है और जो नॉन एक्टिव है। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गया, मैं ज़रूर इसको कंसिडर कभी ज़रूर करूँगा। देवेंद्र जी, क्वेश्चन है कि हेलो, यू आर ऑलवेज पॉइंट टू पॉइंट एंड नेवर डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, थैंक यू। दिस क्वालिटी कीप्स मी फोकस्ड ऑन योर एडवाइस। ओके, आई एम हैविंग 20 शेयर्स ऑफ डॉक्टर रेड्डी, गुड स्टॉक, शुड आई होल्ड और सेल, गो फॉर डिक्सन? 20 स्टॉक, एक काम करिए, 20 अगर स्टॉक रखें तो मेरे हिसाब से सेल हाफ, और वो पैसे को कम से कम मेरे हिसाब से जो 50,000 है उसमें 20,000 अगर आप चाहें, एक काम कर सकते हैं, 20-20-10 है ना, 20,000 आप मुथूट में लगाएं, 15,000 आप IRCTC में और 15,000 डिक्सन में, तो 15-15 30 हो गए, और 30 और 20 कितना हो गया, 50। आपके पैसे निकल भी गए और आपने 3 स्टॉक पे ठीक ठाक एलोकेशन भी कर दिया। उसके बाद IDFC के बारे में, जी हाँ, इसके ऊपर बस तो चल रहा है, ठीक है, मैं जल्दी ही इसको कवर करूँगा IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर। तो जी राहुल जी, क्वेश्चन है कि थैंक्स सर हमेशा क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू। फाइन ऑर्गेनिक SIP के लिए कह सकता है, ऑफकोर्स कह सकता है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। जीतू भाई, क्वेश्चन है कि सर योर व्यूज ऑन LTI एंड LTTS, बहुत अच्छी कंपनी है, बोथ माई पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्टॉक न्यू इन स्टॉक मार्केट, बोथ स्टॉक by my personal analysis I inspire from you and thank you, and I buy both stock I analysis on ROE ROC, ठीक है, अच्छी बात है। फ्यूचर बेस्ड मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड एंड बोथ क्रिएट मोट एंड यूनिक बिजनेस, यस बोथ आर गुड कंपनी, आप चाहे तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों अच्छी कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। संजीवन जी, हाउ आर यू, बहुत दिन के बाद कमेंट देखा आपका। एनीवे सर, पॉलीकैब इंडिया बाय लेवल प्लीज। यस, वो गिर नहीं रहा है, एक जगह पर रुक चुका है। आई एम होल्डिंग 60 पीस एंड वांट टू ऐड मोर। ओके, व्हाट मे बी द इट्स MOS, इट हैज़ 45% फ्रॉम द लास्ट टाइम आई बॉट। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा तो पैसा इससे ज़्यादा हुआ है। तो एक 8% का डिप मुझे लगता है कि ठीक ठाक एंट्री है। MOS मुझे अभी भी 12% डाउन लगता है, उधर पे कभी गिरे तो निवेश करिएगा, नहीं मिलता है चांस तो थोड़ा थोड़ा SIP करिए, कभी मिल जाए 12% गिरावट में तो एक थोड़ा सा एक पुश्त पैसा लगा सकते हैं। ऋषभ जी, सर जी, आपने कैसे पता करा कि FIIDS कौन सी कंपनी पे अपना शेयर स्टेक निकालने वाले हैं और कौन सी कंपनी पे इन्वेस्ट करने वाले हैं? पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, कौन से बूढ़े इंसान का फोटो लगा के आपने बोला कि मैं हूँ? अरे भाई, मैं नहीं था वो, ठीक है, वो कंपनी के CEO थे, मैंने अपना फेस कभी रिवील नहीं किया है। एनीवेज, अच्छा क्वेश्चन है कि FIIDS कब अपनी कंपनी में स्टेक निकालने वाले हैं और करने वाले, कैसे पता करें? भाई, ये पता बाद में चलता है, अगर आप माल बेचने वाले हैं ना, तो ये कैसे आपके माइंड को खुद कोई ना रीड करता है, तो जब कहीं बड़ी डील होती है तो हमें बाद में ही समझ में आता है और बाद में न्यूज़ से पता चलता है। क्योंकि क्या निफ्टी 50 के चार्ट से इसका पता लगाया जा सकता है? ऑफकोर्स नहीं लगाया जा सकता, ये बहुत टफ काम है और ये बहुत चोरी छुपे होता है। तो जब बहुत ही बल्क डील होती है तो OFS आता है, हमें और भी लाइक तरह तरह का स्टेक सेल का न्यूज़ देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं है, बिकॉज कौन बेचेगा कौन खरीदेगा ये गुप्त होती है, और जब न्यूज़ फ्लैश होती है तभी समझ में आता है, और जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रखते हैं उन्हीं को ये सब पता होता है। चंद्रू जी, क्वेश्चन है कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू। आई हैव 70K इन हैंड एंड वांट टू इन्वेस्ट इन वन स्टॉक फॉर 5 years ऑफ पीरियड, कुड यू प्लीज टेल मी one such multi-bagger? Yes, go with Muthoot Finance, it will reward you more, and of course I believe कि Muthoot Finance कैन बी अ गेम चेंजर इन अपकमिंग टाइम्स। बहुत ही लो पी है, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, आप चाहे तो Muthoot Finance को कंसिडर कर सकते हैं फॉर 5 years। EV पे महताब महेश जी, क्वेश्चन है सर, EV पे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कौन सा शेयर है सबसे बेहतर होगा? सिंगल वन स्क्रिप्ट, ठीक है, मैं EV के ऊपर एक अलग सा सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो वो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर द सजेशन। ओके, विनीश जी, क्वेश्चन है कि सर अगर कोई स्टॉक बाई किया एंड उसका प्राइस
गिर गया तो एवरेज कितने प्राइस पे करना चाहिए, 20-50 डिपेंड करता है कि आपने कितना पे लिया। अब आप 10,000 का स्टॉक खरीदेंगे 10 रुपये 20 रुपये कोई मैटर ही नहीं करता है ना, और अगर आप 50 रुपये का स्टॉक खरीदेंगे तो बहुत मैटर करता है। तो आपने तो भाई साइज़ बताया ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो एटलीस्ट साइज़ बताइएगा, जिससे मेरा काम आसान हो जाए। शैलेश कुमार जी क्वेश्चन है कि वी आर मेकिंग वेरी यूजफुल वीडियो फॉर STFL फैमिली, थैंक यू, वी आर प्राउड ऑफ यू, दो आई एम नॉट वेरी ओल्ड इन स्टॉक मार्केट बट now looking we are learning and doing same quality investment for long time, thanks a lot friend, of course thank you so much for this, I really appreciate it। मेहुल जी ये क्वेश्चन है कि आई जस्ट जॉइंड दिस चैनल पास्ट 2 months, ओके, इन शेयर मार्केट आई कम मेनी टाइम्स बट एक्सिटेड टू अर्ली बिकॉज ऑफ लॉस, बट नाउ योर हेल्प आई अंडरस्टैंड द मार्केट, वेल्थ क्रिएशन इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके, सो प्लीज व्हेन यू बाई लॉन्ग टर्म स्टॉक प्लीज पोस्ट इन कम्युनिटी चैनल विथ प्राइस इफ पॉसिबल, थैंक्स फॉर SBI लाइफ एंड SBI कार्ड, ओके ठीक है मेहुल जी, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव सम वैल्यू एडिशन इन लाइफ, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। अब बहुत लोग बोल रहे कि सिर्फ टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करिए, देखिए वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बिकॉज सिंगल हैंडली सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है। मैं कमर्शियल कभी जाना नहीं चाहता हूँ, एक चैनल ही काफ़ी है मेरे लिए, टेलीग्राम चैनल अगर करूँगा तो उधर पे कंटेंट डालना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, तो मुझे बिजी मत करिए, बस मुझे फॉलो करिए। एक बस आपसे दो गुरु दक्षिणा चाहता हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा मानते हैं, प्यार करते हैं, थोड़ा मैं चैनल पे विजिट किया करिए। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा मुश्किल होता है, नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा तो मशक्कत करना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत करके रिसर्च करके लाता हूँ। तो आपको भी थोड़ा सा काम है कि भाई जाइए, STFL चैनल लिखने से या फिर स्टॉक्स वाला चैनल लिखने से आप एक्सेस कर लेंगे। देखिए मैं दिन में कौन कौन सा वीडियो बना रहा हूँ, एटलीस्ट 5-10 मिनट दे सकते हैं, और कम्युनिटी में आकर चेक कर लीजिएगा, मैं जनरली शेयर करता हूँ। और टेलीग्राम मैं इसलिए नहीं खोल पा रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत बिजी हो जाऊँगा, तब मैं कंटेंट नहीं डाल पाऊँगा। मेरी टीम बड़ी होगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, तो मैं उसकी भी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, एंड थैंक यू फॉर द एडवाइजिंग। मितेश जी क्वेश्चन है कि कौन सा साइट यूज़ करते हैं फॉर पी रेशियो, मनी कंट्रोल है, बात की जाए इकोनॉमिक टाइम्स IT है, बात की जाए लाइक टिकट टेप है। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रमोट करिए, बट मैं करना पसंद नहीं करता, लेकिन ये सब है, गूगल में सर्च करिए, बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे। तो मैंने बता दिया कि मैं कहाँ कहाँ से लाता हूँ। ओके, संजय का क्वेश्चन है कि प्रकाश पाइप मैंने देखा नहीं है, प्रिंस पाइप का मैंने एनालिसिस कर दिया है, तो ठीक है मैं कोशिश करूँगा। लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकता हूँ क्या, 70 के रेट पे है, क्या वो प्रिंस पाइप जैसा परफॉर्म कर सकता है क्या। RJ साहब भी इन्वेस्टमेंट किए हैं इस निच लेवल पे। RJ साहब तो बहुत जगह निवेश करते हैं, बहुत जगह पैसा डूबता है तो बहुत जगह पैसा बनता भी है, तो RJ को फॉलो करके काम नहीं करना है। बात की जाए आपको कंपनी पसंद है तो ही करना है। ROE 20 के ऊपर होना चाहिए, 15-20 के ऊपर, डेट नहीं होना चाहिए कंपनी में, कम से कम CAGR ग्रोथ 20 के ऊपर होना चाहिए। ये सब पैरामीटर सही है तो जा सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हैं। प्रिंस पाइप और एस्टर पॉलिटेक्निक काफ़ी अच्छे स्टॉक दिखाई पड़ते हैं मार्केट में। शिवम जी क्वेश्चन है कि 50 के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू। 50 का 1 लाख बहुत जल्दी हो पाऊंगा, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। कितना टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटलिस्ट कितना है, अनंत है, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर जो भी हो, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो सीखते रहोगे, है ना। और उसको कभी टाइमिंग मत करो, जितना ज़्यादा जानता हूँ उतना कोशिश करता हूँ कि हर एक भी कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ। मैं चाहूँ तो हर दिन ला सकता हूँ, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। मैं टाइम दे के सिखा रहा हूँ, बिकॉज स्टॉक मार्केट मैंने सीखने में सालों लगाए थे, और वो 10 दिन में नहीं होता है। इसके लिए पेशेंस, एक परिश्रम है ना। तो मैं कोशिश करता रहूँगा, इवैल्यूएट करते रहते हैं। आप मुझे फॉलो करो आराम से, मुझे जितना थोड़ा सा ऊपर वाले के नसीब से, मतलब मैं अपने नसीब से, ऊपर वाले की कृपा से जितना पता है मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उन सब पे ध्यान लगा सकते हैं। दोनों नॉन स्टॉप हर एक वीक डालते रहिएगा, ओके, नहीं पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज मैंने बताया कि सिंगल हैंडली अब ये जो स्टॉक फटाफट हो गए या फिर जो Q&A सीरीज़ हो गए, इसको शूट करने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है ना। तो समझिए कि मतलब अगर मैं 1 घंटा में चाहता तो और भी दूसरा वीडियो शूट कर सकता था, बस ये एफर्ट बेशक डालता हूँ आप तक सब कुछ नॉलेज रहे, बस टेक्निकल और फंडामेंटल काम ना करो, साइकोलॉजी भी यूज़ करना सीखो, बिकॉज टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ नहीं होता, टेक्निकल फंडामेंटली सब कुछ होता है। सारे लोग करोड़पति होते हैं, तो इसलिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वीकली अपडेट करता रहूँ टेक्निकल फंडामेंटल के बाद, और अपना वैल्यूबल नॉलेज प्लीज़ दीजिएगा। ऑफकोर्स मैं इसी चैनल का निर्माण किया हूँ, आप सबको वैल्यू देता ही रहूँ। अमित जी क्वेश्चन है कि टेक महिंद्रा लॉन्ग टर्म कैसा है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हैं, बहुत क्वालिटी स्टॉक दिखाई पड़ती है। सर जी टोरेंट फार्मा के बारे में बताइए, 9 शेयर लिए हैं। यस, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, 9 शेयर लिए हैं, ठीक है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है, बट कंपनी बुरी नहीं है। सर हाउ मच ऑफ अ सेविंग टू बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, 40%, 30% और लेस। आपका जितना भी एज है उसको 100 से माइनस कर दीजिए, जितने पैसे बचते हैं सीधा उसको स्टॉक मार्केट निवेश करिए, यही सीधा फॉर्मूला मुझे दिखाई पड़ता है। शायद ये क्वेश्चन, अरे क्या यार, नहीं गॉड नहीं, गॉड एक ही है, वो ऊपर में है, और थैंक यू। डॉक्टर जी क्वेश्चन है कि सर रियली यू आर गुड टीचर, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिशिएशन। मैवरी जी क्वेश्चन है कि लैंड परचेस करना है कि स्टॉक मार्केट में। अब देखिए मैं स्टॉक वाला हूँ तो स्टॉक ही ना बोलूँगा, लैंड पे पूंजी ज़्यादा लगती है, यस पैसे बनते हैं और वो बहुत ही सेफ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में आता है, बट मैं अगर अपना पैसा मैं खुद ही मैनेज कर पाता हूँ, छोटे छोटे निवेश से प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, ना किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है ना किसी पार्टी की, तो मुझे ये कम लफड़ा लगता है, इसलिए मैं इक्विटी पे ज़्यादा निवेश करना पसंद करता हूँ। आप चाहे तो लैंड में निवेश कर सकते हैं, वो भी एक सेफ चॉइस दिखता है, बट मैं इक्विटी पे जाना चाहता हूँ।
गौरव जी क्वेश्चन है कि सुमिटोमो केमिकल, जी हाँ अच्छी कंपनी है, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा खासा करेक्शन हुआ, डरिएगा मत, बट कंपनी बहुत ही कमांडिंग है। ओके सर, कांग्रेचुलेशन रॉकिंग डे। क्वेश्चन है कि व्हाट ए हम्बल गाय, थैंक यू, कीप इट सिंपल लाइफ। ओके सर, एक सजेशन है, बताइए क्या सजेशन है। आप अभी कभी पेड सर्विस शुरू मत करिएगा, जीवन में रिलैक्स बहुत ज़रूरी है। ओके मैं अपने मन करा जाऊँ, ठीक है, थैंक यू फॉर द सजेशन। और मैं यही ऑब्जेक्टिव से चैनल को बनाया हूँ, मैं पेड नहीं करने वाला, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। विक्रम जी क्वेश्चन है, विक्रमंदा साहू। ओके इफ़ आई एम सॉरी अगर मैं गलत नाम पढ़ रहा हूँ तो। ओके, आई लाइक योर गट्स ब्रदर, यू आर द ओनली वन आउट ऑफ फ्यू who talks about GM Fowler while other senior YouTubers silence on this as they do not like to face retail investor anger after the OFS. Please advise how much percentage of cash would be okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। देखिए GM Fowler हो गए, SBI कार्ड हो गए, IRCTC हो गए, उन्होंने कितने सारे स्टॉक्स हो गए जो मैं रिकमेंडेशन दिया था, तो बहुत सारे इवन मुझे अच्छे से याद है। आरती ड्रग्स को जब मैंने 1000 के लेवल बोला था कि इमीडिएटली एग्जिट करो वरना स्टॉक मार्केट छोड़ना पड़ सकता है, उधर पे दोस्तों चैनल नया था, 5 लाइक थे, 55 डिसलाइक थे, है ना। तो आई अंडरस्टैंड, बट इससे सच नहीं पलटेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में टेम्परामेंट, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए आज लाइक का रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, डिसलाइक का बहुत ही कम। तो वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और इधर पे हमेशा कोशिश करता हूँ आप सबको परिचय करवाऊँ सत्य का। और इधर पे याद रखिएगा, बज़ से हटिए। बीच में अभी आईआरएफसी को, पहले तो आईटीसी को लेकर लोग ट्रॉल कर रहे थे, अभी आईआरएफसी को लेकर रहे हैं, करने दीजिए, ये उनका हक है। लेकिन अच्छी कंपनी है तो बाउंस बैक ज़रूर करेगी, तो इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। आज लोग गालियाँ देंगे, कल वही रैली मारेगा तो ज़रूर फिर से प्यार करेंगे। तो ये स्टॉक मार्केट का साइकिल है, अगर प्यार मिलता तो हेड भी मिलेगा, आई डिज़र्व दिस। तो ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। और प्लीज़ एडवाइस हाउ मच परसेंट ऑफ कैश शुड बी होल्ड ऑन इक्विटी पोर्टफोलियो। एटलीस्ट 35%, रिमेंबर दिस, एटलीस्ट 35% करना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मेरा पोर्टफोलियो जानना चाहते हैं, देखिए कुछ प्राइवेसी मैटर करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बताना नहीं चाहता हूँ बिकॉज मुझे फेंकना लगता है। पर फिर भी मेरा 8 फिगर्स का पोर्टफोलियो दिखाई पड़ता है, बहुत ही बड़ा है। और फिर भी मैंने 35% जो कैश है उतना लगभग कैश इन हैंड रखा है। म्यूचुअल फंड भी वही करते हैं, तो भाई एटलीस्ट करना चाहिए। कैश इज किंग, बिकॉज कैश किल्लत होता है दोस्तों, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैश की वजह से लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो एटलीस्ट 30% से ऊपर ही कैश रखने की कोशिश कर सकते हैं। लीजो जी क्वेश्चन है कि विश यू ऑल द बेस्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट कीप्स मी लाइक मोटिवेटिंग कि चलो भाई कुछ करना है अपने फैमिली के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट्स। कभी कभी मुझे मोटिवेशन के लिए आपसे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सम्राट जी क्वेश्चन है, कोई खेल में बाईबैक की न्यूज़ की वजह से 200 के लेवल में फंस गया हूँ। यही तो प्रॉब्लम होता है ना, बाईबैक की न्यूज़ की वजह से भागता है, सेम आर्टिडक्स में भी होगा और फिर लोग फंस जाएंगे। बट ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, कंपनी उतनी अच्छी नहीं तो उतनी ख़राब भी नहीं है, वक्त देंगे तो आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। सम्राट जी शिवा जी क्वेश्चन है कि व्यूज़ ऑन अवंती फीड्स, यस इट्स अ वेरी गुड कंपनी, गिर क्यों रहा है? बिकॉज अभी जैसे मैं बताया कि हर एक कंपनी का एक साइकिल होता है, बट बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है। मैं आपके रिक्वेस्ट पे आपने पूछा है तो ज़रूर इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। मलगानी जी क्वेश्चन है कि टेलीग्राम चैनल, ये भी बोल रहे हैं, ठीक है देखिए मैं टेलीग्राम चैनल तो अभी स्टार्ट नहीं करने वाला, थोड़ा सा आपसे कष्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा मैं चैनल विजिट करा करिए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। मैं कोशिश करूँगा कि चैनल बड़ा होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल भी बनाऊँ, लेकिन अभी हैंडल नहीं कर पाता इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक रिफाइन इन्फॉर्मेशन और बेटर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचते रहें। अक्षय जी क्वेश्चन है कि वेयर वी कैन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ न्यूली लिस्टेड आईपीओस। ऐसा कोई लाइक फाइनेंशियल मुझे दिखाई नहीं पड़ता, गूगल में करिएगा बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे, उधर पे आप देखते रहिए, तो रिसर्च करना पड़ता है, हमारे पास भी उतना रिसर्च नहीं आता है, गूगल करते करते देखते देखते देखने को मिलता है, तो उधर पे आप चाहें तो थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं। प्रिंस पटेल जी क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज गिव योर व्यू ऑन बेयर कॉर्पोरेशन, वेरी गुड कंपनी, और कैन इट बाई, ऑफ कोर्स यू कैन बाई इट एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अच्छी इंडिकेटर है, मैंने सिखाया भी है, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। रविंद्र जी क्वेश्चन है कि थैंक्स, कीप डूइंग गुड थिंग्स, इस बीएससी अ गुड इन्वेस्टमेंट। मुझे बीएससी उतना पसंद नहीं आता बिकॉज लोग एनएससी पे खरीदना पसंद करते हैं, सीडीएसएल चाहें तो इसके अलावा खरीद सकते हैं, अगर आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना है तो सीडीएसएल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। निकेश जी क्वेश्चन है कि नीड योर व्यू ऑन एचडीएफसी बैंक, ओके गुड कंपनी, इन्फोसिस वेरी गुड, एचयूएल, सारे कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, बिंदास आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है बस। जेपी जी क्वेश्चन है कि सर यू आर द बेस्ट, प्लीज स्टार्ट पोर्टफोलियो रिव्यू एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। सर्विस में लॉन्च नहीं करना चाहता, बट मैं फ्री ऑफ रिव्यू कोशिश जरूर करूँगा, टीम बड़ी होगी, मैं सबका कभी ना कभी पोर्टफोलियो रिव्यू करता रहूँगा, लेकिन मुझे पेड पे मजबूर मत करिए, मैं पेड करना नहीं चाहता। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस, प्लीज़ अपडेट रहिए मेरे वीडियोस से, आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है फॉर लॉन्ग। अब तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेसन के मैसेजेस हैं, मतलब कमेंट्स हैं, थैंक यू सजल जी, थैंक यू कृष्णा जी, कुणाल जी थैंक यू सो मच, राजवीर जी थैंक यू सो मच। हिमांशु ये क्वेश्चन है कि सर योर व्यूज़ ऑन जमुना ऑटो फॉर 3 to 4 years, कॉज द प्रोमोटर इन केस होल्डिंग एंड द सेल्स इज़ अ बिग टर्न, कैन अराउंड हैपन। ओके, कभी भी प्रोमोटर अपने स्टेक को बढ़ाते हैं इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड साइन।
तो मैं जमुना मोटर के ऊपर सोच रहा हूँ कि स्टॉक फटाफट मैं कभी एक बार बता दूंगा, या फिर अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो कभी कभी मैं क्या होता है भूल जाता हूँ, तो मैं कम्युनिटी में कुछ कुछ जब पोस्ट करता हूँ ना उधर पे कमेंट कर दिया करिए, तो मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो बना दूंगा। लेकिन जमुना मोटर ठीक ठाक प्रमोशन दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी निवेश मत करिएगा, थोड़ा सा एक बार रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद निवेश कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो अपनी मर्जी का मालिक हैं, लेकिन रिव्यू चाहते हैं थोड़ा सा मुझे एक दिन का समय दे सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, और हमेशा मेरे पास भी ये न्यूज़ आई थी कि प्रमोटर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू अगर है तो कर सकते हैं, लेकिन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिव्यू करिए, थोड़ा सा देखिए कंपनी ब्रेड कितना है, कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कितना है, क्या कंपटीशन है, कंपनी उसमें प्रमोशन दिखाई पड़ती है, देन गो फॉर इट। डियर सर, हैवेल्स गुड कंपनी, वर्लपूल गुड कंपनी, नीलकास्ट को मैं कवर नहीं करता हूँ, मीन्स ट्रैक नहीं करता हूँ, बहुत सारी कंपनी है, लेकिन हैवेल्स एंड वर्लपूल आर वेरी गुड कंपनी। 50,000 सब्सक्राइबर, पार्टी तो बनती है, ऑफकोर्स पार्टी तो बनती है। ठीक है, एड्रेस बता दो, पार्टी हो जाएगा। अमित ऐसे क्वेश्चन है कि भाई पीएनबी टारगेट मैं पीएनबी को क्या दूं? न्यूज़ आती है तो 20% 50% भाग जाता है, उसके बाद स्वाहा हो जाता है। तो ऐसी कंपनी को नहीं करिए, और कम से कम 50% माल भेज के, मैं मतलब भेज बोलना माफ़ करिएगा, बेच कर अच्छा ग्रोथ स्टॉक पर निवेश करिए, और नेक्स्ट टाइम से ऐसे कंपनी में निवेश मत करिए। अभिषेक ये क्वेश्चन है कि सर मेरा 2 क्वेश्चन है। आई एम स्टूडेंट और मेरे पोर्टफोलियो ओनली 12,000 रुपीज़ का है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म निवेश करना है, स्विंग ट्रेडिंग फॉर मीट पॉकेटिंग एक्सपेंसेस फॉर ऑफ मंथ। ये गलती है, बिकॉज अगर 12,000 के पोर्टफोलियो में सोचेंगे स्विंग ट्रेड का पॉकेट मनी निकालने का, यही सबसे बड़े स्टूडेंट लोग गलती होता है, लेकिन और इसी गलती में वो पैसा गंवाते हैं। तो पहले मार्केट को समझिए, उसके बाद कैश में किंग बन जाएगा, उसके बाद ही स्विंग ट्रेड का कोई पोजीशन लीजिए, और थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी को सोचिए। पॉकेट मनी इधर उधर से मिलता है, स्टॉक मार्केट पॉकेट मनी के लिए नहीं है, स्टॉक मार्केट सीरियस मनी के लिए है। जो स्टॉक मार्केट को एक्स्ट्रा कमाई लेके आता है, उनका एक्स्ट्रा पैसा ही स्टॉक मार्केट ले लेता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, और मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। इधर पे आपको थोड़ा सा मार्केट सीखना पड़ेगा, हमारे साथ रहिए, मार्केट सीखिए, उसके बाद 6 महीना के बाद 3 महीना के बाद खुद ही क्वेश्चन करिएगा, नहीं सर मुझे मार्केट समझ में आ गया, तब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सर आई वांट टू मेक अ फुल स्टॉक फुल टाइम प्रोफेशनल, इसके लिए बहुत ही मीन्स परिश्रम करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों का वीडियोस देखना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू देखना पड़ेगा, बहुत सारे बुक्स पढ़नी पड़ेगी, साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, चार्ट सीखना पड़ेगा, तभी आप प्रोफेशनल बन पाएंगे। इट टेक्स सेवरल ईयर्स। अगर आप उतने के रेडी हैं तो ऑफकोर्स आपको स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड कर सकती है। मानव जी क्वेश्चन है कि डीमैट को कैसे ट्रांसफर, मतलब एक शेयर को डीमैट से दूसरे डीमैट में कैसे ट्रांसफर करें? अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिए, फिर किसी और ब्रोकर में निवेश करना चाहते हैं तो उनके पास जाइए, आपको पूरा फुल प्रोसेस बता देंगे। मान के चलिए कि अगर आपको ज़रूरत है यूज़ करते हैं, आपको जाना है कोटक में, है ना, तो कोटक के पास जाइए, पूरा फुल आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मुझे समझ में नहीं आता है आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, जाइए उधर पे तो गूगल करिए, आपको मिल जाएगा, यही सीधा प्रोसेस आपको पूरा A to Z बता देंगे। बिकॉज आपके जो शेयर्स होते हैं CDSL में जमा होते हैं, ब्रोकर से कोई मतलब नहीं है, बस वो प्लेटफॉर्म होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पे अकाउंट खुलवाना है तो उधर पे जा सकते हैं। गिरीश जी क्वेश्चन है, सर जी आपके एफर्ट बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर जी MTR का एमओएस बताइए प्लीज़, मेरे टेलीग्राम चैनल ओके, इनका भी वही क्वेश्चन, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन MTR का एमओएस यहाँ पर 850 मुझे दिखाई पड़ता है, 850 के लगभग मिले, तो थोड़ा सा चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। तो इतना तक ही क्वेश्चन ले पाया। ऑफकोर्स वीडियो खामखा बहुत लंबी हो गई है, 40 मिनट राउंड होने वाली हैं। तो आई दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, और दिल से सबको धन्यवाद, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा कि अभी 100% तो दिया नहीं हूँ, लेकिन 100% क्या 110% देने की कोशिश करूँगा। जितना फैमिली पुराना होगा, बड़ा होगा, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द Q&A सीरीज। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्वालिटी अच्छी लगी कंटेंट की तो भाई एक लाइक तो बनता ही हो। चैनल फर्स्ट टाइम हमको तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फॉर द गुड आउट उसको ड्रॉप करिएगा, और जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाया फिर से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।